नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों बहुत सारे लोगों के जो कैंडिडेट होते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है, ख़ासकर जो पुलिस की और बेल्ट की जॉब्स होती हैं, उनके उनके लिए एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि पीएसटी और पीईटी ये लगभग सारे के सारे जितने भी पुलिस, आर्मी और आपके पैरामिलिट्रीज़ में होते हैं, सब में ये कॉमन चीज़ होती है, पीएसटी और पीईटी होती है। तो क्या डिफरेंस होता है पीएसटी पीईटी में और क्या-क्या चाहिए होता है आपके आपसे क्या डिपार्टमेंट जो है आपसे क्या माँगता है पीएसटी और पीईटी में? उसी के लिए मैं एक एक वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा पीएसटी पीईटी क्या होता है और मैंने मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग-अलग मैंने आपका वीडियोज़ में कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों कि पीएसटी और पीईटी होता क्या है? वास्तविकता में अंतर क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? और रिटन के बाद जब आपका रिटन क्वालीफाई हो जाता है तब आपको किस चीज़ के लिए बुलाया जाता है और उस उसमें होता क्या है वो चीज़ हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएसटी, ठीक है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसका हिंदी में कहते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें देखिए कीवर्ड्स दोस्तों ये है कि मानक और ये स्टैंडर्ड। मतलब जब आप रिटन क्वालीफाई कर लेते हैं तब आपका बाद में कॉल लेटर आता है, उस पर डीवी ऑब्लिक पीएसटी लिखा होता है। डीवी एंड पीएसटी, डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जो कि आपको चाहिए होते हैं उसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तुरंत बाद आपका पीएसटी ले लिया जाता है। तो पीएसटी का मतलब होता है मानक, मतलब आपके शरीर में ऐसे कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए जो आप एक पुलिस की जॉब को करने के लिए सक्षम हो, ठीक है? तो उसी का होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, मेनली इसमें दो पार्ट होते हैं। मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, मेनली इसमें क्या होता है, इसमें नापतोल करी जाती है, जैसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं नापतोल, ठीक है? इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपकी लंबाई नापी जाती है, ठीक है? आपकी लंबाई नापी जाएगी, ठीक, और उसके बाद आपके सीने की नाप और फुलाव नापा जाएगा, ठीक। ये आपके दो काम होते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और आपका बायोमेट्रिक एंट्री वगैरह सब कुछ हो जाती है, उसके बाद तुरंत एकदम आपका पीएसटी होता है। पीएसटी में दो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं शरीर की लंबाई और सीने की नाप और फुलाव, ठीक है? शरीर की लंबाई देखिए दोस्तों, जनरल एससी और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर एंड अबव आपका हाइट होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर किसी की 167 पॉइंट समथिंग है या फिर 167 भी है तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केस हुए थे जब मेरा खुद का डीबीपीएसटी हो रहा था, तो कि 167 तक वालों को ले लिया गया था, ठीक है? क्योंकि बोर्ड बहुत लीनियंट होता है। बोर्ड में आपका नॉर्मल तो जो नापतोल करते हैं वो तो एक या तो इंस्पेक्टर रैंक का होगा या सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा, बाकी सिपाही होंगे, और एक एसडीएम और एक डीएसपी वहाँ बैठा रहता है, ठीक है? और एसटी के लिए, एस जनरल एससी एससी ओबीसी के लिए हो गया 168 एंड अबव, और एसटी के लिए हो गया 160 एंड अबव, ठीक है? इतना आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी एक आध इंच निकम है तो विश्वास मानिए आप तैयारी करते रहिए, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा कम है तो थोड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करके चला जाऊंगा जिससे वहाँ पकड़ में नहीं आओगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे सामने का केस था, वो लड़का मेहंदी लगा के आ गया था, वैसे नहीं होता। वो स्केल रख के वो आपका चौंक कितनी भी आप कोशिश कर लो, वो बाल धुलवा लेंगे आपके, अगर आप मेहंदी वेहंदी जेल में लगा के आओगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका, जैसे आपकी लंबाई नपेगी, ठीक है, और उसके बाद तुरंत एकदम आपका सीने का नाप ले लिया जाएगा, ठीक है? सीने का नाप कितना होता है, देखिए जनरल एससी और ओबीसी के लिए 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? मतलब नॉर्मल नॉर्मल आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए जब आप नॉर्मल आप खड़े रहते हैं, और उसके बाद उस पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है ना? तो लगभग आपका 84 सेंटीमीटर आपका फुलाव के साथ होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और दूसरा मैं एक बार देख लेता हूं। एसटी में 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। अब यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मस्ट है, जरूरी है। अगर 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं है तो आप अभी से थोड़ी सी कोशिश करते रहिए, डिप्स वगैरह मारिए, और थोड़ा फिजिकल फिटनेस अगर आप होंगे, खाना पीना डाइटिंग वगैरह अच्छा करिए, ठीक है? आराम से आपका हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर का फुलाव मस्ट है। अगर आपका एक आध इंच का चेस्ट का थोड़ा रहता है, वो वहाँ पर मैंने बोला लीनियंट थोड़ा सा बोर्ड रहता है, बहुत अच्छा बोर्ड रहता है, वो आपका कवर कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। अब ये भी नहीं है कि आपका 76 है, 77 है और मांग रहे हैं 79, तो मिनिमम मांग रहे हैं, ये नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है? तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव ये आ गया, ठीक है? और आपका एस टी में आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका जरूरी है, ठीक है?
जब आपका ये चीज़ हो जाती है, मतलब आपका डीबी हो गया, पीएसटी हो गया, फिर आपको भाई घर भेज दिया जाता है। जब तक आप घर पहुंचोगे, ठीक है, तो घर पहुंचने के बाद तक लगभग 12 घंटे करीब वो, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, 12 घंटे में या 15 घंटे में वो आपका अपलोड कर देंगे। और आपका फिर जो नेक्स्ट फेज आता है उसको कहते हैं पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा इस तरीके का एडमिट कार्ड होता है डीबी ऑब्लिक पीएसटी का, ठीक है। ये मेरा ही एडमिट कार्ड है। इसमें लिखा है अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा। इसमें आपका नाम होता है, पिताजी का नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये फोटो, यहाँ पर आपको नया एक ऐसा ही फोटो और लगाना पड़ेगा, ये आपकी डेट, ये आपका टाइमिंग हो गई, और आपका परीक्षा का केंद्र हो गया, ठीक है। ऐसा होता है आपका डीबी ऑब्लिक पीएसटी का। उसके बाद जब आप ये सब दे के चले जाएंगे, फिर आता है पीईटी, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी, दक्षता, आप कितने दक्ष हैं, आपके शरीर में क्षमता है या नहीं है, ठीक है। आप देखने में तो लंबे चौड़े हैं, लेकिन आप शरीर में क्षमता नहीं है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें क्या होता है, जब आप डीबीपीएसटी दे के चले जाएंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। रात में एडमिट कार्ड अपलोड हो जाते हैं उसी दिन, कि भाई कितने दिनों बाद आपको आना है, और सेंटर अलॉटमेंट हो जाता है कि इस दिन आपको, इस समय आपको आना है भाई यहाँ पर, और इस डेट में आपको दौड़ लगानी है, ठीक है। तो जब आप पीईटी देते हैं, तो पीईटी में आपका ये हो जाता है कि जैसे जैसे ही आप पहुँचेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका भाई चेस्ट नंबर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस फोटो में देखिए आप, ये चेस्ट नंबर पहन पहन के लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही होता है, ग्राउंड होगा, उसमें चक्का लगा दिया जाएगा, साइड साइड से बैरिकेडिंग होगी, बीच में आपको उसमें दौड़ना पड़ेगा, आपके राउंड काउंट होंगे, और साइड से कैमरे लगे होंगे, थोड़ा सा पट्टा लगा होगा जिस पे आपको पैर मारना है। वहाँ पे एडिशनल एसपी रैंक का या डीएसपी रैंक का तो होता ही है, जब दौड़ शुरू होती है तो एडिशनल एसपी रैंक का भी आता है। वो आपको बताएगा कि आपको इस तरीके से करना है, यहाँ पट्टा मारना है, आपकी चिप बांधी जाएगी, दोनों पैरों में चिप बांधी जाती है, जो कि टकने पे होती है, जो ये टकना होता है ना, वो टकना नहीं, सॉरी, ये जो एड़ी का जो बाहर को निकला हुआ गट्टा होता है, इसमें आपको बाहर की तरफ होती हैं जो चिपें होती हैं, जिससे कि वो रीड कर सके। और कोई ऐसी कोई गलती नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने पूरे चक्कर मारे हैं, तो आप वहाँ तुरंत चेक भी करा सकते हो कैमरे से, आपका आपका मैनुअली भी आपका चेक हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है, पीईटी में मेनली क्या होता है, पीईटी में देखिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है 28 मिनट में, लगभग 440 मीटर का होता है एक चक्कर, लेकिन 400 मीटर का मान के चलते हैं, क्योंकि इस तरीके से होता है ना, ऐसे, तो कोई यहाँ दौड़ रहा है तो कोई यहाँ दौड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो यहाँ दौड़ रहा है तो उसको 400 से कम का पड़ेगा, तभी कहते हैं कि इसके किनारे किनारे दौड़ना चाहिए। जो बीच में दौड़ रहा है उसको 400 का पड़ेगा। यहाँ 440 460 के भी मैंने ग्राउंड देखे हैं। तो जब आप 4.8 किलोमीटर में लगभग 400 मीटर आपका चक्कर, 12 चक्कर आपके पड़ते हैं, ठीक है। तो जो लोग जल्दी मार लेते हैं वो 13 चक्कर भी मार लेते हैं, जिससे कि भाई ऊपर नीचे ना हो। तो 12 चौक 48, 4800 मीटर हो गया, तो 4.8 किलोमीटर आपकी दौड़ हो गई, 28 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ती है। तो जैसा कि जून जुलाई में अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया, तो आपकी दौड़ ठंडों में होगी, ठंडों में दौड़ सबसे बढ़िया होती है। लास्ट टाइम जो दौड़ हुई थी वो जून जुलाई के टाइम पे हुई थी, बारिश का टाइम, पूरा ग्राउंड खराब। और ग्राउंड वो मैं आपको बताऊंगा दौड़ में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं दौड़े हैं उनके लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और कैसे वहाँ पर आपको अच्छे से दौड़ लगा के आपको मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट करके छुट्टी करिए, ठीक है। तो ये आपका होता है 4.8 किलोमीटर की आपकी दौड़ हो जाती है, 28 मिनट में दौड़ होती है ये पूरी। और उसके बाद जैसे ही आप दौड़ करके निकलते हो, तो भाई वो ग्लूकोज वगैरह डॉक्टर की टीम वगैरह बैठी रहती है, और वहाँ पे थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा सा घास में, आप कुछ कुछ बच्चे घास में लेट जाते हैं, बहुत ज़्यादा 28 भाई दौड़ा ठीक ठाक है वो। तो उसके बाद तुरंत जो है आपका एक इंस्पेक्टर रैंक का और एक दो सब इंस्पेक्टर आते हैं, वो लिस्ट लेके आते हैं पूरी। और शुरुआत में जिनके रोल नंबर्स या नाम बोला जाते हैं, तो समझ लो वो लड़के फेल हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे तो ऐसे ही हुआ था कि शुरुआत में जो लड़के के नाम बोले गए थे वो सब फेल हैं, बाकी के जिनके नाम नहीं बोले गए उन उन सबको जो है पास बोल दिया, और सबके साइन लेके और भाई घर जाओ अपने, ठीक है। घर जाओगे फिर तो वो आपका जो प्रोसेस होता है फाइनल रिजल्ट का आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पीएसटी और पीईटी में मेन अंतर ये होता है, मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।